गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर बच्चों। आज उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति का आगे का यहाँ पर अनुच्छेद दिया जा रहा है, पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ता यानी क्या है, आज हमारे जीवन में क्या है, उथल पुथल मची हुई है। किनके कारण इस उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रही है। मनुष्य को क्या है, सही रूप से एक जगह रुकने नहीं दे रही है। बस मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ पर चमकती दुनिया में क्या है, थोड़े चमकती दुनिया की तरफ बढ़ते रहना, वहाँ पर नुकसान हो या फायदा हो, बस उसी दुनिया में वह बढ़ रहा है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं है, इसी के बारे में यहाँ पर रामचरण दुबे जी इस पाठ के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है और इससे कहाँ तक अपनाना है, कहाँ तक नहीं अपनाना, इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा हुआ है। विलासिता मतलब क्या है, विदेशियों के सामानों से क्या पूरा हमारा बाजार भरा हुआ है। भारत में क्या है, जहाँ पर भी जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, हाँ, तो वहाँ पर क्या है, विदेश के ही ज़्यादा सामान हमको दिखाई देते हैं। हर चीज़ विदेशी है, हर चीज़ विदेशी है और विदेशी के रूप में जैसा हम लोग भी रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और खान पीन, उठना बैठना सब उनकी तरह हम लोग करना, हम हमारी संस्कृति को भूलकर क्या है, उधार में दी हुई संस्कृति को ही ज़्यादा हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये सही नहीं है बोलकर दुबे जी कहते हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। विलासिता मतलब क्या है, विदेशी सामान हम लोगों को लुभाने के लिए प्रयत्न करें और मनुष्य भी क्या है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। किस तरह से, कैसे, रोजमर्रा के जीवन में जो हम चीज़ें उपयोग करते हैं उन चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जो खाते हैं, प्रतिदिन का हमारा जो प्राचीन खाना जो है, प्राचीन भोजन जो है, दाल रोटी चावल सब्जियाँ, ये छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, तब का चुटकी बजाते ही जो चीज़ तैयार होती है उस चीज़ की तरफ हम लोग क्या करें, अग्रसर होकर बस उसे खा रहे हैं। क्योंकि टेम्पररी हम लोगों को जो समाधान देते हैं वैसी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा हो रहा है। लंबे समय तक हमें स्वस्थ रखने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। वैसी चीज़ें खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कतराते रहते हैं। तो वही नहीं होना है बोलते यहाँ पर दुबे जी कहते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। कौन कौन से है, अभी टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकता है, तो उदाहरण टूथपेस्ट, उदाहरण दिया जाए, कौन सा टूथपेस्ट, तो बहुत सारे, तो हजारों नमूने के, हजारों कंपनियों के टूथपेस्ट है। तो कौन सा टूथपेस्ट जैसे किस तरह से दांत चमकते हैं, पहले दांतों से शुरू हो जाता है, तो हम हंसते ही पहले दांत चमकते हुए दिखाई देना चाहिए। तो ये टूथपेस्ट लगाने से होता है, एक नहीं, ये अच्छा नहीं है, तो ये है कोलगेट नहीं है, या सेंसोडेंट नहीं है, या वो नहीं है, ये नहीं है। इस तरह से क्या है, इंसान क्या कर रहा है, अपने ही शरीर के साथ विलासी चीज़ों को लेकर उपयोग कर रहा है। तो उसके द्वारा क्या होता है, शरीर क्या हो गिरा है, यहाँ पर कमजोर गिर रहा है। दूसरा, इन दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसलों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षित देता है। ये सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग कर देते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है तो किसी बबूल का नीम के गुणों से बना हुआ है। इस तरह से क्या है, टूथपेस्ट को लेकर हमारे बाजार में क्या करते हैं मनुष्य, अब उतर मचा कर क्या है, अपने आप को जो सही होता है उसे लेकर बस आगे बढ़ने का एक देख रहा है। ये सही नहीं है। प्राचीन काल से जो चला रहा है उसकी तरफ न देखकर टेम्पररी में हमको जो समाधान देता है उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। आगे सूची और ही लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञाप्ति व कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। आजकल क्या करें, ब्रांड अच्छा रहना चाहिए, वो पहनने के बाद हमारा समाधान मिले ना मिले, लेकिन ब्रांड अच्छा रहना चाहिए, कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, चमकती हुई रहनी चाहिए, ऐसी वैसी सस्ती फालतू वगैरह नहीं। हम क्या एसी वाले जैसे मॉल में जाकर हम लोग परचेस करेंगे, साधारण फुटपाथ पर लेते हुए शॉपों में से परिचय नहीं करेंगे। ऐसा हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। किनका, हम भारतीयों का। हम भारतीय लोग क्या है, विदेशियों के रूपों का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, विदेशी लोगों का अनुकरण करना, लेकिन उनका कौन से गुणों का अनुकरण करना, इसकी तरफ ध्यान न देकर हम भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि तब थोड़े क्षणों के लिए जो समाधान है, थोड़े क्षणों के लिए जो हमें क्या है आकर्षित करता है, उन चीज़ों की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये देना गलत है। साथ में सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकती हुई देने वाली, हर माह उनमें नए नए उत्पाद जुड़े रहते हैं। दूसरा क्या है, मेकअप। दूसरा क्या है, प्रकृति से जो हमारी सुंदरता मिली है, उस प्रकृति से मिली हुई सुंदरता को हम बाजू हटाकर क्या है, उस पर क्या करते हैं हम लोग, दूसरी वस्तुओं का उपयोग कर करके अपने आप को एक अलग सा एक रूप नया तैयार कर देते हैं, जिसका बाद में क्या होता है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। जब हम क्या है, वास्तविक प्रकृति के वास्तविक रूप को फिर हम लोग घूमो वगैरह होने के बाद क्या हो जाता है, फिर हमारा चेहरा क्या हो जाता है, पहले जैसा ही बन जाता है। बाद में क्या हो जाता है, जिन चीज़ों का उपयोग किए उस
चमड़ी पर क्या है, उस मांस पर क्या है, अलग अलग रूप के क्या है यहाँ पर कुछ न कुछ बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बोलकर कहते। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिससे क्या करते हैं हम लोग अपने मेकअप पर, अपने चेहरे पर लगाते हैं तो पसीना रोकता है या दुर्गंध नहीं आता है या नहीं तो अच्छी तरह से रखता है, सुंदरता लंबे समय तक रखता है। ऐसे भाव को क्या है तब बाद में उसके द्वारा जो नुकसान शुरू हो जाता है तब मनुष्य क्या करता है, फिर अपने प्राचीन जगह पर ही आकर बैठना शुरू कर देता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन, तो साबुन से शुरू हो जाता है। साबुन उनके अलग अलग साबुन है, लक्स है, लाइफॉय है, वो है, ये है, बहुत अलग अलग है जिसके हम लोग नाम नहीं ले सकते। इस तरह से साबुन, दांत के बाद क्या साबुन, इस तरह अपने चेहरे को, अपनी चमड़ी को चमकने के लिए हम लोग ऐसे उपयोग करना आरंभ कर रहे हैं। साथ में चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य को निखार लगा देगी। तो अपने स्किन को क्या स्मूथ रखने के लिए कुछ न कुछ पर मसाज करना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट क्या है मार्केट में। उन मार्केट में से क्या है, बस पैसे कमाने का एक जरिया लोगों को आ गया और हम लोगों को क्या पैसे किस तरह से लुटाना है ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति से मिली हुई सुंदरता की तरफ ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो चीज़ों से नुकसान है उस चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बोलकर यहाँ पर रामचरण दुबे जी कहते हैं। जहाँ तक आवश्यक है उतना ही उपयोग कीजिए, आवश्यक से ज़्यादा उपयोग करने से क्या है नुकसान ही होता है अपना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तीसरा, छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। उसके बाद कपड़ों पर, आजकल कपड़ों का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो कपड़े प्राचीन काल में जिस तरह के कपड़े हम पहनते थे आज उस तरह का पहनावा नहीं रहा है। इससे क्या हो गया, मनुष्य की सुंदरता मार खा रही है। बस थोड़ी दो बातों में कहना अर्थ क्या है, आजकल का परिधान मतलब आजकल के कपड़े क्या है मनुष्य की सुंदरता को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। बस उसके बाद उससे यदि यही काम लेना है तो 2-4-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाखों 1.5 लाखों की तरफ आ जाते हैं। तो इंसान के 100-200 रुपये के कपड़ों को समाधान नहीं लेता, वो हज़ारों लाखों में कपड़े लेकर क्या करता है, 2 दिन का मेहमान की तरह उपयोग करना, फिर तीसरे दिन से फेंक देना। मतलब क्या है, मनुष्य के सामने जो पैसे मनुष्य जो धनवान मनुष्य उनको क्या है कपड़ों की कीमत का अर्थ नहीं और न ही पैसों की कीमत का अर्थ होता है। इस तरह से क्या है, पहनाव के पास पहले दांतों के पास, दूसरा चेहरे के पास और तीसरा क्या पहनाव। इस तरह होते होते क्या है, हम जो खाते प्रतिदिन दाल रोटी चावल जो खाते उन खानों की तरफ न जाकर इंसान क्या कर रहा है आजकल, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर ये सभी कुछ क्या है, ये खाकर क्या कर रहे हैं हम लोग बीमारियों को दावत दे रहे हैं। आगे का यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं आगे किस तरह से हम लोग खाते पीते हैं देखिए। उसके बाद क्या कहते हैं, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्य हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है और कड़वा सच तो ये है कि हम भौतिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राचीन काल की जितनी भी थी सभ्यता उन सभ्यता का यहाँ पर अपमान हो रहा है। हम तो क्या कहते हैं भौतिकता, मतलब क्या है जो भी साइंस से जो बनी हुई चीज़ें उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और चमकती दुनिया की तरफ आकर्षित, तो उनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। साथ में प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उससे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो हमें अच्छा रास्ता बताते हैं, अच्छा कहते हैं, उनकी बातों को न देखकर जो हमें मीठी मीठी बातों से चाशनी जैसी बातों से कर अपने और आकर्षित कर क्या हमें जो डुबा रहा है उनकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। और जो हमें समझाते हैं ये सही गलत, ये सही नहीं है गलत है, इसकी तरफ मत जाओ, तो उनकी बातों को हम नकारात्मक कर क्या है जो हमें धोखा दे रहा है, जो धोखे से हमको अपनी ओर खींच रहा है, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नकली आवरण मतलब छद्म मतलब क्या है, नकली वेशभूषा डालकर हमें आकर्षित कर रहा है, तो ऐसी इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है और विज्ञापन और प्रसार को सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है और उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की भी है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहा है, उन चीज़ों की तरफ अग्रसर, समाज से ही सुधार आ जाता है। समाज अगर उसी तरफ जा रहा है तो हम सामान्य इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि दुबे जी की
तात्पुर के मतलब क्या है, थोड़े क्षणों के लिए जो समाधान देता है, थोड़े क्षणों के लिए हमें क्या है बहुत कुछ चीजें सामान को महसूस करवाता है, वो चीज लंबे समय तक काम में बिल्कुल नहीं आएगी। जो थोड़ा थोड़ा कर श्रम कर मेहनत कर जो चीज हासिल करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, जो स्थान लिया जाता है, वही लंबे समय तक हमें सुख देता है। तब तात्पर्य के लिए सुख देने वाला चीज किसी काम का नहीं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपयोग हो रहा है। मतलब जो हमारे प्राचीन काल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर अपमान हो रहा है। तो उनकी चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर हम लोग क्या करें, आज के वर्तमान आधुनिक जीवन के जो चमकते हुए वस्तुएं हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है और उनको हम ग्रहण करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविकल्पी शीतल पेयों से। तो यहाँ पर कहते हैं दुबे जी कि आलू की चिप्स खाने से जीवन नहीं सुधरता, न ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने से जीवन सुधरता है। हमें अच्छा भोजन सेवन करने से उससे क्या होता है, शरीर में ताकत आती है और आगे बढ़ने के लिए मस्तिष्क में हमारा काम साथ देता है। तो श्रम करने से वो थकान हमें महसूस नहीं होती। ये चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स या पेप्सी वगैरह पीने से हमें ताकत नहीं मिलती, उससे हमें हमारे शरीर में क्या है थोड़ा थोड़ा कर कमजोर बना देता है। कहने का अर्थ यही है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा बर्गर कितने आधुनिक हो, वे फोड़ खाते हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर क्या कितने खाद्य आधुनिक क्यों न बनने दो, लेकिन वो क्या है फोड़ खाद्य। फोड़ खाद्य मतलब क्या है, नुकसान देता है, हमें कमज़ोर बनाता है। तो मतलब क्या है, सड़े हुए चीज़ें हम रखते हैं घर में, फेंक देते हैं ना बाहर, वो एक तरह के क्या है, उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होता है, बस नुकसान ही होता है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरकारियों में भी कमी आ रही है, जीवन स्तर बदल रहा है। इस तरह से क्या होता है, जीवन स्तर की कीमत भी बदल रही है। तो इस तरह से क्या होता है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए आधुनिक काल में रहते हुए मनुष्य क्या है, वर्तमान काल में रहते हुए भी अपने प्राचीन काल की परंपराओं को डोर बांधकर, अपनी प्राचीन काल की परंपराओं को अपना एक क्या है आधार मानकर उसको लेकर चलने में जो हमें समाधान जो क्या है प्रसिद्धि मिलती है, तात्पर्यता के विलासियतों के लोगों के रूपों को लेकर नहीं मिलती है। दुबे जी का कहने का यही अर्थ है कि मनुष्य क्या है उपभोक्ता वाली संस्कृति की तरफ भागदौड़ नहीं करना चाहिए। हमें क्या है अपने बल पर जो लंबे समय तक हमें सांत्वना देता है, जो समाधान देता है, वैसी चीज़ों की तरफ भागना चाहिए। इस तरह से कहते हुए क्या है, यहाँ पर आधुनिक संस्कृति को ही यहाँ पर क्या है महत्वता न देकर प्राचीन काल की संस्कृति को महत्वता, प्राचीन काल की संस्कृति के साथ आधुनिक काल के नए नए आविष्कार, नए नए रूप, नए नए ज्ञान की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए, न कि हमें खान पीन की तरफ जो हमें कमजोर कर देता है उसकी तरफ ध्यान न आना चाहिए। आधुनिकता के नए ज्ञान को हासिल करना है, हमें कमजोर करने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर श्यामचंद्र दुबे जी कहकर ये पाठ आपका आज समाप्त हो जाता है। और इसका क्या है, आपको नोट्स वगैरह जो भी है मैं PDF कर भेज दूंगी। और देखो सेकेंड ईयर के बच्चे यूनिट टेस्ट हो गए, कोई भी पेपर्स लाकर नहीं दे, बहुत कम बच्चे मुझे पेपर्स PDF पे भेजे, लेकिन आप यहाँ पर आकर देना और तब का तब करेक्शन कर मार्क्स लेकर चले जाना। आपको आज आखिरी बता रही हूँ, मंडे सभी लोग आकर पेपर सबमिट करना, पेपर देना, ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू बेटा।